जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है वह है ब्राह्मी स्थिति क्या है। जी हाँ, ब्राह्मी स्थिति क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय के आखिरी श्लोक में अंत में ब्राह्मी स्थिति की चर्चा करते हैं। वैसे अर्जुन का प्रश्न है कि अर्जुन प्रश्न करता है स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं। तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए कि कैसे वह स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर जाता है, कैसे वह बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त कर जाता है, इस विषय में बताया गया है। लेकिन साथ ही उसके लक्षण क्या हैं, इन सभी विषयों को हम भली भांति पहले सुन चुके हैं। आज उन्हीं विषयों से संबंधित यह भी विषय है कि ब्राह्मी स्थिति क्या है। तो भगवान ने बताया कि देखो, कई बार आदमी बाहर से तो विषयों का त्याग कर देता है, लेकिन बुद्धि में विषय रस बने रहते हैं और बुद्धि में बना हुआ विषय रस उसके पतन का कारण बन सकते हैं और बनते हैं। लेकिन एक योगी बाहर से, एक साधारण योगी बाहर से विषयों का सेवन करते हुए भी वह विषय रस से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका जो भी वह विषयों का सेवन कर रहा है उसमें इंद्रियों का जो गमन है होता है, लेकिन मन अनुगामी नहीं होता। और जब मन अनुगामी नहीं होगा तो बुद्धि का हरण नहीं होगा। नहीं तो बाहर से जैसे बहुत सारे लोग कभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कभी किसी तरह का वैराग्य का पालन करते हैं, यदि बुद्धि में विषय रस है तो पतन संभव है। अब इसी स्थित प्रज्ञ योगी की जो अवस्था है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और वही अवस्था ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। तो हम ब्राह्मी स्थिति को भी समझेंगे। साथ ही साथ दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग नामक यह दूसरा अध्याय, इसमें श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है, एक बार फिर से हम पूर्ण दूसरे अध्याय पर एक नजर अवश्य डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि अर्जुन, वह स्थित प्रज्ञ योगी की अवस्था कैसी है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही चारों तरफ से उसके अंदर जल आकर मिलता है, नदियों का जल, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी जगह पर रहता है, अपनी मर्यादा में ही स्थित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, मतलब कि संपूर्ण भोग पदार्थ उसको प्राप्त हो रहे हैं। सर्वे कामा यमः, संपूर्ण कामनाएं जिसकी पूर्ण हो रही हैं। कामा मतलब यहां कामना से मतलब काम उसको मिल रहा है, सारे भोगों को वो भोग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी चित्त की अखंडता कभी खंडित नहीं होती है। भोगों में भोगने के बाद भी उसके चित्त की अखंडता कभी खंडित नहीं होती है। उसका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। तो सर्वे कामः, संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं,
वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थात उसका जो चित्त है वह समुद्र के समान, जैसे कि बहुत सारी नदियां समुद्र में आती हैं फिर भी समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र जैसा है वैसा ही बना रहता है। वैसे ही अखंड चित्त वाला योगी, स्थित प्रज्ञ योगी, संपूर्ण भोगों को अगर वह भोगता भी है या ऐसा दिखाई देता है कि वह भोगों को भोग रहा है, फिर भी उसका चित्त कभी खंडित नहीं होता। वह परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं होता। वह कामनाओं को पूर्ण करते हुए भी कामी नहीं होता। वह कामनाओं को पूर्ण करते हुए भी कामी नहीं बनता, यह उसकी विशेषता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामनाओं को पूर्ण करते हुए भी वह कामी नहीं बनता, भोगों को भोगते हुए भी वह भोगी नहीं बनता। कुछ ऐसा समझिए, काम वासना कभी उसे लिप्त नहीं होती या कामनाएं उसे कभी लिप्त नहीं होते, कभी वो उनसे युक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी उसका कर्म है, जो भी उसका कर्तव्य है, कर्तव्य परायणता बनी रहती है और वह अपने कर्मों को करता रहता है। जो भी अनिवार्य कर्म है, जो भी उसे करना चाहिए समय के अनुकूल, जो भी उसके सामने कर्म आ गया है उसे करना चाहिए, वह करता ही रहता है, वह आगे बढ़ता ही रहता है। तो जिज्ञासु यह अवस्था बता रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ योगी की अवस्था ऐसी हो जाती है, उसकी जो बुद्धि है वह समुद्र के समान अखंड हो जाती है, सागर के समान वो अखंड बुद्धि वाला हो जाता है। तो सागर के समान अखंड बुद्धि वाला हो गया। कैसे अखंड बुद्धि वाला हो गया? जैसे कि सागर में बहुत सारी नदियां अनेकों दिशाओं से आती हैं, मिलती हैं, लेकिन सागर अपनी जगह पर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। वैसे ही मनुष्य का बुद्धि भी हो जाती है उस सागर के समान अखंडित हो जाती है, खंडित नहीं हो सकती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वह अपने जगह पर अपनी एकाग्रता में, अपनी स्थिति में बना रहता है, भले ही वो बाहर से संसार के सभी भोगों को भोगता हुआ नजर आए। ऐसी स्थिति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की हो जाती है। ऐसी स्थिति स्थित प्रज्ञ मनुष्य की या स्थित प्रज्ञ महात्मा की, योगी की हो जाती है। ऐसी अवस्था में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ योगी की ये अवस्था बनती है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्रों में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है और भोगों की कामना वाला वह नहीं होता है, फिर भी नहीं होता है। भगवान आगे कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान अपमांशरिता निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम गच्छति शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंता रहित, अहंकार रहित आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर कर आसक्ति रहित आचरण करे, ममता रहित, मोह रहित और अहंकार रहित आचरण करे, वह परम शांति को प्राप्त होने वाला होता है। इसी के साथ भगवान उन्हीं को शांति मिलती है जिनका चित्त अखंड के समान बना है, जो कभी खंडित नहीं होता। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य, भगवान अब ब्राह्मी स्थिति को बता रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, अर्थ क्या है? यह ब्राह्मी स्थिति क्या चीज है? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है क्या? इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। अगर किसी को यह प्राप्त हो जाए, यह स्थिति, अखंड स्थिति, चित्त की अखंडता जो कभी खंडित ना होने से ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती।
जो ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जी हां, वैसे यह निर्वाण शब्द संस्कृत का बौद्ध दर्शन में ज्यादा प्रयोग होता है। निर्वाण मोक्ष का ही शब्द है निर्वाण, संस्कृत का शब्द है, इसलिए बुद्ध ने भी उसको प्रयोग किया है। तो हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है किसको? जो योगी, जिस योगी की जो अखंडता है, उसके बुद्धि की, उसके चित्त की जो अखंडता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी खंडित नहीं होती। जिस योगी की अखंडता कभी खंडित नहीं होती, जो योगी हमेशा अखंडित अवस्था में रहता है, भले ही उसको अनेक प्रकार के सुख और दुख भोगने पड़े, लेकिन वह कभी खंडित नहीं हो सकता है, वह सर्वदा ही अखंड बना रहेगा। वैसे ही जैसे समुद्र है, समुद्र में अनेकों नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र फिर भी अपनी मर्यादा में ही बना रहता है। समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा को लांघता नहीं है, समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में ही बना रहता है, अपनी ही स्थिति में बना रहता है। वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ योगी सर्वदा अपनी ही स्थिति में बने रहते हैं। एक स्थित प्रज्ञ योगी हमेशा अपनी ही स्थिति में स्थिर रहता है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है एक स्थित प्रज्ञ योगी की। तो स्थित प्रज्ञ योगी की ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाला जो महात्मा है, जो योगी है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचता है। वह ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। निर्वाण ब्रह्म कहने का तात्पर्य, वह ब्रह्म हमेशा ही निर्वाण है, वह ब्रह्म तो हमेशा ही निर्वाण युक्त है, सर्वदा शांत है, सर्वदा सम है, क्रिया प्रतिक्रिया से परे है, इंद्रियों से परे, त्रिगुणों से परे। क्रिया और प्रतिक्रिया किसकी है? 3 गुणों की ही तो क्रिया प्रतिक्रिया है। इन 3 गुणों से परे है, त्रिगुणी माया से जो परे है, जो शब्दातीत और भावातीत है। भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि। वैसे गुरु को ब्रह्म रूप में यहां पर चर्चा किया गया है। तो सतगुरुत्तम नमामि, तो क्रिया और प्रतिक्रिया, यह सारे विषय इसी प्रकार से चलते रहते हैं। यह संपूर्ण जीवन हमारा क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया का ही समावेश है। हमारा यह संपूर्ण जीवन क्या है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का ही समावेश है, क्रिया और प्रतिक्रिया से ही परिपूर्ण है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया से परिपूर्ण यह जीवन है। लेकिन जीव जब ब्रह्म हो जाता है, जब वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, तो स्वयं ब्रह्म समान हो जाता है। तो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने वाला जीव पूर्णतः शांत हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से भगवान स्थित प्रज्ञ योगी की उपलब्धि और उसके गुणों को बताते हैं, लक्षण को बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ महात्मा के लक्षण क्या हैं। बाहर से देखने में उन लक्षणों से बहुत कुछ समझ में नहीं आ सकता है। हाँ, अगर उनके विचार सुने, कुछ संपर्क में रहें, तो पता चलेगा कि यह व्यक्ति साधारण रूप से रहते हुए भी साधारण नहीं है, ऐसा समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे योगी संसार में रहते हुए, संसार के साधारण कर्मों को करते हुए, संसार में भोग विषयों का संपर्क करते हुए भी अपनी स्थित प्रज्ञता को बनाए रखते हैं। वैसे ही जैसे समुद्र में अनेकों नदियां मिलने से
समुद्र कभी खंडित नहीं होता, समुद्र कभी बदलता नहीं है, अपनी मर्यादा को बनाए रखता है। वैसे ही यह योगी भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह योगी भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें यह बात समझना है। और इसी तरह से ब्राह्मी स्थिति को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्थित प्रज्ञ योगी और स्थित प्रज्ञ महात्मा के जो लक्षण हैं उसको बताना बंद करते हैं। और इसी स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। लगभग 72 श्लोकों में यह दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है। 18वां अध्याय बड़ा है और उसके बाद यह दूसरा अध्याय बड़ा है। बाकी अध्यायों में श्लोकों की संख्या 72 से कम है, मात्र 18वें में ही 72 से अधिक है। तो हम देखें कि दूसरा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूरा क्या निचोड़ दे रहे हैं अर्जुन को, क्या समझाना चाहते हैं, किस ओर प्रेरणा दे रहे हैं और हमें हमारे जीवन में इस दूसरे अध्याय से क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यह भी चिंतन कर लेते हैं साथ में। तो प्रारंभ होती है बात अर्जुन के विषाद से कि अर्जुन को विषाद हो गया है। अर्जुन अपने पूरे कुटुंब को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर मोहित होकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव उठाने की क्षमता मुझ में नहीं है। गांडीव को एक स्थान पर रथ के हिस्से में फेंककर खुद रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझसे युद्ध नहीं हो पाएगा, मुझे युद्ध कर कर कोई लाभ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ नुकसान ही नजर आ रहा है, हानि ही दिखाई दे रही है। मेरा सारा कुटुंब यहाँ पर खड़ा है, मेरे सारे भाई, मेरे चाचा ताऊ और सारे भाई भतीजे और साथ में परम प्रिय मेरे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यह सब भी तो यहाँ पर खड़े हैं। भला इन सब का क्या दोष कि वो युद्ध भूमि में मारे जाएं। इसीलिए मैं कदापि युद्ध नहीं करना चाहता हूं और यह मुझे युद्ध में कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो यह नरक का द्वार दिखाई दे रहा है। गुरुजनों पर शस्त्र चलाकर भला मुझे कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा। वैसे भी परलोक में भी मुझे कुछ लाभ नहीं दिख रहा, इहलोक में भी मुझे कुछ लाभ नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है कि मैं भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा कर लूं, ब्रह्मचारी की तरह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा कर लूं तो मेरे लिए शायद बेहतर होगा, अच्छा होगा। मुझे अपने जीवन में कुछ भी इस युद्ध से मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अर्जुन की विचारधारा यहां पर थोड़ी स्वार्थी जरूर है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वह सबके बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। यह उसकी थोड़ी समस्या जरूर है। भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, इस समय युद्ध भूमि में खड़ा होकर तुझे यह कायरतापूर्ण, नपुंसकतापूर्ण विचार कहां से आ रहे हैं। तू नपुंसकता और कायरता को क्यों प्राप्त हो रहा है। यह तुझे तनिक भी शोभनीय नहीं है, तनिक भी शोभनीय नहीं है। और तू किसके लिए शोक करता है। अब अर्जुन स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, कर्म, फल, इनकी चर्चा करता है। भगवान ने समझा कि अर्जुन किस तरह की बात कर रहा है। तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं दिख रही है, पुण्य बनता भी नहीं दिख रहा है, और कर्म के रूप में फल भी खराब ही मिलेगा। गुरुजनों पे शस्त्र चलाऊंगा, ये करूंगा, युद्ध करूंगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं कि तू कैसी बातें करता है। अगर तुझे स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य और वर्ण, संकर और यही सब बातें करनी है तो मेरी बात ध्यान से सुन और समझ। और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहली बात अर्जुन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं। असुच्यान अन्वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। असुच्यान अन्वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे। असुच्यान अन्वसोचस्तुम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है।
लेकिन जो ज्ञानी जन है, पंडित जन है, ना तो उनके लिए शोक करते हैं जो चले गए इस संसार से, और ना ही उनके लिए शोक करते हैं जो हैं इस संसार में। तो यह शोक तू क्यों कर रहा है? तू बड़े बड़े ज्ञानियों का नाम ले रहा है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, और फिर तू शोक भी कर रहा है उनके लिए। उनके लिए भला क्या शोक करना? वो अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए खड़े हैं, नहीं तो वह भी तो छोड़ सकते थे ना। युद्ध क्या करना, युद्ध, इतने लोग मरेंगे, क्या फायदा हमें मिलेगा? नहीं। आज जब युद्ध उनके सामने कर्तव्य रूप में खड़ा है, तो द्रोणाचार्य भी खड़े हैं, भीष्म पितामह भी खड़े हैं। श्री कृष्ण यह विशेष रूप से इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि भाई, संक्षेप में कह रहे हैं, थोड़ा व्यंग्यात्मक भाषा में कह रहे हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है, पंडितों जैसी बातें करता है, लेकिन जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो चले गए और जो नहीं गए, उन सब में से किसी के लिए शोक नहीं करते। उन सब में से किसी के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वो ज्ञानी जन है। देख, क्या भीष्म पितामह को कोई शोक है? देख, क्या द्रोणाचार्य को कोई शोक है? नहीं। वह अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए डटे हुए हैं, वह यहां युद्ध करने के लिए डटे हुए हैं, और तू उनका नाम लेकर शोक करता है जिनके लिए तो शोक करना उचित है ही नहीं। वो ज्ञानी जन हैं, वो सब जानते हैं, भला उनके लिए क्या शोक करना? वो सब जानते हैं, तभी तो युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण बहुत अच्छा उदाहरण देकर अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, यह बात समझाने की कोशिश करते हैं। और यहां से फिर चर्चा शुरू होती है। फिर श्री कृष्ण उसे बतलाते हैं कि तू इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। कई कारण देते हैं कि क्यों तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्यों तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो पहला कारण तो ये देते हैं। दूसरा कारण देते हैं कि देख, यह शरीर नश्वर है, और जीवात्मा, जो जीव है इसके अंदर, वह तो इस शरीर को छोड़ेगा, दूसरा शरीर धारण करेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहानि नरोपराणि, कि जिस प्रकार से वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो एक मनुष्य उस वस्त्रों को त्याग कर कर नूतन वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही तुझे भी, वैसे ही प्रत्येक जीव को यह करना पड़ता है। मृत्यु आती है, सबके लिए मृत्यु आती है, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। अब भले यह शरीर पुराना हो जाए, या बीमारियों से खराब हो जाए, या युद्ध में किसी की मृत्यु हो जाए, शरीर तो सबको छोड़ना है। इसीलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है, जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लिदिन्यापो न शोक्यति मारुता, कि उस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र उसे छेद नहीं सकता, नैनम दहति पावक, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती है, कोई जल उसे भिगा नहीं सकता है, कोई वायु उसे सुखा नहीं सकता है। वह तो अजर अमर शाश्वत ही है। तो इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर शरीर नष्ट होने वाले हैं, उस जीवात्मा को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तू जीवात्मा को भी नष्ट हुआ मानता है, तो भी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, कर्म का फल मिलना भी निश्चित है। इन सभी विषयों को विचार कर कर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा कारण भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तेरा क्षत्रिय धर्म है भाई, तेरा कर्तव्य है कि यह धर्म युक्त युद्ध तुझे करना ही चाहिए। युद्ध करना तेरा यह कर्तव्य बनता है, तो तू अपने कर्तव्य की पालना जरूर कर। तुझे अपने कर्तव्य की पालना अवश्य करनी चाहिए। तुझे अपने कर्तव्य की पालना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना तो तेरा कर्तव्य है। युद्ध करना नहीं, हम यहां पर इसे गलत नहीं समझना चाहिए। युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, बल्कि समाज की रक्षा करना, छत्र प्रदान करना, धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। समाज की रक्षा क्षत्रिय का कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा एक राजा का धर्म है, ड्यूटी है उसकी।
तो इस समय संपूर्ण जो समाज है वह आतताई दुर्योधन से ग्रसित है, आतताई दुर्योधन से ग्रसित है। अन्यायपूर्वक वह सब कुछ लूट लेना चाहता है, सब कुछ ले लेना चाहता है अन्यायपूर्वक। इसलिए दुर्योधन ऐसी स्थिति में अन्याय कर रहा है और यह युद्ध न्याय के लिए हो रहा है, यह युद्ध धर्म के लिए हो रहा है। तुझे सिर्फ अपनी चिंता है और तुझे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। तू अपनी चिंता कर रहा है और अपने परिवार की चिंता कर रहा है, अपने कुटुंब की चिंता कर रहा है, और तो किसी विषय की तू चिंता कर ही नहीं रहा है। लेकिन समाज की भी चिंता कर, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्तव्य बनता है कि तू धर्म रक्षा के लिए युद्ध करे। ये तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी बनती है, तेरा कर्तव्य बनता है कि तू समाज की रक्षा के लिए युद्ध करे। तुझे करना चाहिए युद्ध, यह तेरी ड्यूटी बनती है, तेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, लेकिन तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। यह तनिक भी तेरे लिए शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है, और निश्चय ही तुझे इसका अपमान सहना पड़ेगा। युगों तक तेरी अपकीर्ति होगी, अपमान होगा, अपयश होगा। यह सब तुझे झेलना है, यह सब तुझे स्वीकार करना है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा अहित मत कर। तू निष्काम भावना से कर्म पर, योगी जन निष्काम भावना से कर्म करते हैं। वो सब कुछ करते हुए भी स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, वह कभी उद्विग्न नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। तू भी उन योगियों की भांति ही उचित कर्मों को कर। जो कर्म तुझे प्राप्त हो रहा है, जो तेरा कर्तव्य बन रहा है, उन कर्तव्यों की पालना तुझे निश्चय रूप से करना चाहिए अर्जुन। कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्म फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करने जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग से होता है। निष्काम कर्म योग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। योग की परिभाषा अर्जुन को समझाते हैं कि योग क्या होता है। दूसरे अध्याय में किसे योग कहते हैं, तो योग की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, योग में स्थित हुआ। कर्मों को कर, अर्थात अपने कर्तव्य की पालना कर, यही योग कहलाता है। तभी तू योगी बनेगा जब तू सम अवस्था में रहते हुए सिद्धि और असिद्धि से मुक्त होकर, सिद्धि और असिद्धि से मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। तेरे सामने जो भी कर्म आ रहा है उस कर्म को तू कर, तेरे सामने जो भी कार्य आ रहा है उस कार्य को तू कर, और उस कार्य को तू करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़। युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, युद्ध करना तेरे लिए आवश्यक है, समाज के लिए भी, धर्म के लिए भी, और तेरे अपने कर्म की पूर्ति के लिए भी। और अपने कर्तव्य से विमूढ़ होकर तू कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करेगा, मोक्ष तो तेरे लिए असंभव ही रहेगा। भले तू जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, पाप पुण्य की, स्वर्ग नरक की, भिक्षा मांगने की, लेकिन तेरा जो स्वभाव है, तेरा जो स्वधर्म है, वह क्षत्रिय धर्म है। तो अपने स्वधर्म के अनुकूल कर्म करना चाहिए, और क्षत्रिय का यह धर्म बन जाता है, उसकी ड्यूटी है यह कि वह धर्म रक्षा हेतु युद्ध करे, समाज रक्षा हेतु युद्ध करे, आदर्श हेतु युद्ध करे। इसीलिए तुझे भी आज युद्ध करने की ही आवश्यकता है। तू तनिक भी मत चिंता कर। अगर तू अपने द्रोणाचार्य पितामह से प्रेरणा भी लेना चाहता है तो यही प्रेरणा ले कि देख, वह भी तो सब कुछ जानते हैं,
क्या वो तुमसे कम ज्ञानी हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि स्वर्ग नरक की प्राप्ति कैसे क्या होती है? लेकिन फिर भी वो डटकर युद्ध भूमि में खड़े हैं, उनका कर्तव्य है। भीष्म पितामह ने प्रण लिया है कि वो हस्तिनापुर की रक्षा सर्वदा करेंगे, हस्तिनापुर के राजा के पक्ष में हमेशा लड़ेंगे। तो आज भी वो ना चाहते हुए भी युद्ध भूमि में खड़े हैं, युद्ध भूमि में वो खड़े हैं। तो इसीलिए अर्जुन, तू भी तनिक भी मोहित मत हो, और बिना मोहित हुए अपना कर्तव्य समझकर, ऐसे भी समझ कि तेरा कर्तव्य है, ऐसे भी समझ कि यह जीवात्मा तो हमेशा रहने वाली है, शरीर ही मरते हैं, फिर मोह क्या करना। और ऐसे भी समझ कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म होना निश्चित है। तू ऐसे भी इस बात को समझ, और फिर तू ऐसे भी समझ कि तू योगी बन जा और निष्काम कर्म योग को कर। जैसे कि एक योगी जीवन में संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सभी कर्मों के प्रति अनासक्त भाव रखता है, सिद्धि असिद्धि में अनासक्त रहता है, फल सफलता और विफलता में भी अनासक्त रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, वह योगी सुख और दुख में सम रहता है, लाभ और हानि में सम रहता है, जय और पराजय में सम रहता है। तू भी सम रहकर अपने कर्म को करना सीख। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा दिए जा रहे हैं कि तू कर्म कर, और कर्म करके अपने जीवन को आगे बढ़ा और यश को प्राप्त हो जा, इसे युद्ध को करके पुण्य को प्राप्त हो जा। यदि तू यह धर्म युक्त युद्ध करता है तो निश्चय ही तू वीर गति को प्राप्त हो जाए, पराजित हो जाए या फिर विजेता बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर तू विजयी होता है, विजेता बनता है, तो पृथ्वी का राज भोगेगा। ऐसा नहीं कि तुझे कोई हानि ही होने वाली है। और अगर ये सब ना भी हो, तुझे पृथ्वी का राज ना भी मिले, तुझे स्वर्ग ना भी मिले, तो भी तुझे समभाव को रखकर युद्ध करना चाहिए। समभाव को रखकर युद्ध करना चाहिए, तुझे समभावी बनना चाहिए। इसीलिए भगवान अब स्थित प्रज्ञ योगी की चर्चा करते हैं, फिर उसके लक्षण बताते हैं। अर्जुन के पूछने पर उसके लक्षण बताते हैं, और उसके लक्षण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी ही जगह पर रहता है, वह कभी खंडित नहीं होता, कभी परिवर्तित नहीं होता, वैसे ही रहता है। तुम भी वैसे ही बने रहो, अपनी मन की स्थिति को वैसे ही रखो। भले ही बाहर से बहुत सारी इंद्रिय भोग आते रहे, सुख के रूप में आ जाए, दुख के रूप में आ जाए, तुम अपनी अखंडता को खत्म मत होने देना। तुम हमेशा ही अखंड ही बने रहना, ऐसा ही उद्देश्य रखकर तुम अपने जीवन में चलना। स्थित प्रज्ञ रहना। स्थित प्रज्ञ योगी इंद्रियों से विषयों का सेवन करने पर भी वह कभी भी उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, सुख दुख मिलने से भी अपनी स्थिति को बनाए रखता है। नहीं तो बाहर से कई बार लोग विषयों का त्याग तो करते हैं, उनकी बुद्धि में विषय रस। अभी अर्जुन को यह बात कहा जा रहा है। वैसे ये सारी बातें हम लोग के अपने जीवन के लिए भी हो जाती हैं। समाज में हम ऐसे लोगों का भरमार देखते हैं जो बाहर से बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्रह्मचर्य की बातें करना, इंद्रिय विजय की बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी बाहर से करते हैं, लेकिन विषय रस से मुक्त नहीं हो पाते, बुद्धि में विद्यमान विषय रस से कदापि मुक्त नहीं हो पाते। तो यह स्थिति उनकी रहती है कि वह विषय रस से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कोई बाहर से, अब अर्जुन को भी यह बात समझनी जरूरी है, हम लोग को भी यह बात समझना जरूरी हो जाता है। अर्जुन कह रहा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन का यापन कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। क्या कह रहा है वो? बाहर से ही तो प्रदर्शन करेगा ना, लेकिन मन में तो उसे उसका सारा ध्यान युद्ध की तरफ रहेगा। कौन जीता कौन हारा, सारा ध्यान युद्ध की तरफ ही उसका रहेगा, बना रहेगा। तो फिर क्या लाभ? तो ये बाहर वाला कर्मकांड बंद कर दे। भगवान के कहने का मतलब है कि तू स्थित प्रज्ञ योगी की तरह कर्म कर। बाहर से विषयों का त्याग करने वाले, उनकी बुद्धि में विषय रस बना रहता है, और बुद्धि में विषय रस बनने के कारण उनका विनाश भी होता है। कैसे?
ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जी हाँ, बुद्धि का नाश हो जाता है। विषयों का ध्यान हुआ, संग हुआ, आसक्ति हुई, कामना हुई, क्रोध हुआ, बुद्धि सम्मोहित हो गई, स्मृति भ्रमित हो गई, बुद्धि का नाश हो गया, जीव का पतन। इस तरह से पतन भी हो जाया करता है और व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़ भी हो जाया करता है। कहीं तेरा ना पतन हो जाए इस प्रकार से। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कहीं तेरा पतन ना हो जाए, क्योंकि तू बचना चाहता है, भागना चाहता है युद्ध से। हाँ, बहुत कठिन परीक्षा है, जिसका पूरा परिवार ही युद्ध भूमि में ऐसी परिस्थिति में है कि कभी भी किसी की मृत्यु होने वाली है। क्या कहा जा सकता है, क्या बताया जा सकता है? तो हमें यह समझने की आवश्यकता है, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है, और विचार कर कर अपने योग को, फिर बुद्धि रस का लय कैसे होगा? बुद्धि रस, बुद्धि में जो विषय रस बना हुआ है, जो रस बुद्धि बनी हुई है, उसका समापन कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं आत्मज्ञान से ही संभव है, और आत्मज्ञान ध्यान योग से संभव है, ध्यान योग की प्रक्रिया से जुड़कर संभव है। तो ध्यान योग 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप सभी जरूर इसको ज्वाइन करें, और यदि आपको इसका डिटेल चाहिए तो एक बार तो हम फ्री डेमो क्लास दे चुके हैं ध्यान योग का। जिन्होंने अटेंड किया बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए वह भी समझ लें, और समझकर निश्चय ही इसका लाभ उठा लें। वीडियो देख लें डेमो क्लास की, और आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जरूर ध्यान योग का कोर्स, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है। देखिए, आज के समय में प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? इसलिए महत्व है क्योंकि समाज भ्रमित है। अभी 2 साल हम कोरोना से जूझते रहे, कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व जूझता रहा। कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। अगर किसी ने बताया तो लोग बच पाए। लोग अगर बच पाए तो अपनी क्षमता से बच पाए, अपनी इम्यूनिटी पावर से बच पाए। थोड़ी बहुत दवाइयों का भी इस्तेमाल किया इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोरोना को खत्म करने की कोई दवा नहीं थी। अभी भी आई है तो वैक्सीन आई है, प्रिकॉशन है, वो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिकॉशन है कि आप पहले वैक्सीन ले लीजिए। और उल्टा वैक्सीन से भी कई लोगों का नुकसान हो रहा है। कई लोगों को ब्लड प्लेटलेट की प्रॉब्लम आई वैक्सीन लेने के बाद। अब कौन सा वैक्सीन, ये एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आप जानने की कोशिश कीजिए। खास तरह का वैक्सीन लेने के कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई। तो वैक्सीनेशन से भी कई लोगों को बाद में प्रॉब्लम दिखाई दी। तो इसलिए हमें इन सभी बातों को समझना है, और प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ये सब आपकी रक्षा करेगा। मेडिटेशन करना, ध्यान करना तो खुद एक थेरेपी है अपने आप में, वो हमें करना ही चाहिए। मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है। और प्राकृतिक चिकित्सा डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को। बॉडी से जो विष है, जो विजातीय द्रव्य है, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को घर बनाकर देते हैं, उनको बाहर निकालो शरीर से, डिटॉक्सिफाई करो। और ये प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत आसानी से हो जाता है। तो जरूर सीखिए प्राकृतिक चिकित्सा भी, और ध्यान योग तो संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, दीर्घायु करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ध्यान योग। वो तो हमें जानना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। ठीक है।
तो अवश्य करें और इससे लाभान्वित हों। तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं और 29 दिसंबर से फिलॉसफी क्लासेस भी शुरू होंगी, उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा आपको। लेकिन ध्यान योग की क्लासेस 20 तारीख से शुरू हो जाएंगी, ज्वाइन कर लीजिए, बस थोड़े दिन बाकी हैं, 3-4 दिन आप ज्वाइन कर लीजिए तो ज़रूर ही आप उसका लाभ समय से उठा पाएंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को विश्राम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।